सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्महे साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। चली थी अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होता है। अनादिकाल से आज तक जितने भी कर्मों का हमें बंध हुआ है सब ज्ञान से ही हुआ है। और वह अज्ञान यह है कि निज को पर करता है और पर को निज करता है, अर्थात अपने को पर रूप मानता है और पर को अपने रूप मानता है। जब तक ये मान्यता इस जीव की नहीं मिटती है तब तक कर्म का संचय होता ही रहता है। अनंत कर्म वर्गणाएं इस जीव के साथ बनती है और जब ये भेद ज्ञान इस जीव को हो जाता है कि निज अलग है और पर अलग है, स्थूल पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल और अनंत जीव तो पर है ही। ये राग देश सुख दुख आदि का जो परिणाम जीव की परिणति में दिखाई देता है ये भी जीव का स्वभाव भाव नहीं। ये चर्चा अपन ने की थी। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं फिर आगे चलेंगे। राग देश सुख दुख आदि का अवस्था पुद्गल कर्म की उदय का स्वभाव है, इसलिए वह शीत उष्ण की भांति पुद्गल कर्म से अभिन्न है और आत्मा से अत्यंत भिन्न है। गंभीर बात है ये। अपन ने कल भी ये बात कही थी कि पहले ऊपर में इन्हें पुद्गल का कहा, फिर बाद में इन्हें जीव का कहा, अब फिर यहाँ कह रहे हैं कि ये पुद्गल का स्वाद। सारी अपेक्षा इसके अंदर है, क्योंकि ये राग देश सुख दुख आदि जीव के नेचुरल भाव नहीं है। कौन सा नेचुरल भाव नहीं है। नेचुरल भाव वो होता है इसमें किसी भी दूसरे की अपेक्षा नहीं लगती है। कैसा स्वभाव है भाई, क्या करें इसका स्वभाव है। स्वभाव में किसकी अपेक्षा लगती है। हमें कोई कहे कि पानी शीतल क्यों है तो क्योंकि स्वभाव है। अग्नि उष्ण क्यों है कि स्वभाव है। पुष्प कोमल क्यों है कि स्वभाव है। ये स्वभाव है। स्वभाव में क्या तर्क लगेगा। किसको पानी ने ठंडा बनाया कि नहीं, ये नेचुरल है, इसका स्वभाव है।
अति ठंडा होना भी पानी का नेचुरल स्वभाव नहीं है। समझ में? ठंडा पानी का स्वभाव है, अति ठंडा होना पानी का स्वभाव नहीं है। जैसे हम फ्रिज में रखते हैं ना, वो अति है, तो वो पर से आया है, अग्नि के संपर्क से आया है, लाइट के संपर्क से आया, इसमें वो चीज है। सामान्य नेचुरल ठंडापन तो उसका स्वभाव है। उष्ण हुआ तो वो भी उसका स्वभाव नहीं है, वो भी गर्मी के संयोग से आया है। लेकिन एक जो सामान्य ठंडापन है, ये उसका क्या है? ये नेचुरल स्वभाव है। जीव का जानना, देखना, उपयोग ये नेचुरल है, ये स्वभाव है। अब वो मंद दुख हो या तीव्र दुख हो, मंद राग देश हो या तीव्र राग देश हो, ये जीव का ओरिजिनल भाव नहीं है। हाँ, अब वो तीव्र परिणाम भी कर्म के उदय का परिणाम है, फल है, और मंद परिणाम भी कर्म के उदय का फल है। अज्ञानी दोनों को एक रूप अनुभव करता है, एक रूप मानता है, और ज्ञानी दोनों को भिन्न भिन्न जानता है। इतना अंतर है। जो भिन्न जानता है वो कर्मबंध से रहित हो जाता है, जो एक जानता है वो कर्मबंध से युक्त होता है। क्या? इसलिए कहा पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद है। उपयोग में राग भाव, कल का ना स्वभाव भाव से इसका स्वाद है। हम मान रहे हैं कि इसी कहने में तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि जिसमें दिखता है ना उसका कहने में आता है, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना कि ये किसका है। क्यों? एक बार क्या होता है कि भोजन करते हुए दाल में, अन्य में हम नींबू डालते हैं, या कोई खिचड़ी में नींबू डाल दिया, क्या डाल दिया, और साथ साथ में उसका बीज भी डल गया जो आंखों से नहीं दिखा। क्या नहीं दिखा? और अच्छा स्वाद आते आते एकदम कड़वा स्वाद आया भी, तो हम तत्काल क्या कहते? अरे ये कड़वापन खिचड़ी का या सब्जी का स्वाद नहीं है, ये स्वाद किसका है? कि दूसरी चीज का है। ऐसे कह रहे कि उपयोग, ये जानन देखन जो आत्मा है ना, ये इसका नेचुरल स्वभाव, इसमें जो ये परिणाम आ रहे हैं, ये कर्म का स्वाद है, कर्म के उदय का स्वाद है। जीव क्या मान रहा है? ये मैं हूँ। यहाँ कह रहे कि तुम ये नहीं हो, तुम तो क्या हो? ज्ञाता दृष्टा हो, चैतन्य मात्र तुम हो, जीव तुम हो। जीव की अनुभूति आनंद की अनुभूति है, राग की अनुभूति दुख की अनुभूति है। दुख विपरीत है। जैसे ब्लड प्रेशर होता ना, डॉक्टर कहते कि भाई, डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई कितना, कि 80-120 स्वस्थ पुरुष का ये नेचुरल कितना, या तो नीचे में 80 हो, ऊपर में 120 हो। अब ये बढ़ता है तो भी रोग है, और घटता है तो भी रोग है। क्या समझा? अब घटा तो क्या हुआ कि रोग है। रोग कहाँ से आया? कि पर से आया। और बढ़ा तो भी क्या हुआ कि वो भी रोग है। नेचुरल तो इसकी ये व्यवस्था है, अगर के ये एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना होना चाहिए, कितने पॉइंट होना चाहिए, डॉक्टर के हिसाब से कितना पॉइंट होना चाहिए। अब वो अगर बढ़ रहा है, ऐसे कसाई बढ़ती है तो वो भी रोग है, कसाई घटती है तो भी रोग है। बस निकषाय होना स्वभाव है। बात समझ में आई कि नहीं? जानन देखन बने रहना ये निरोग है। इसके अलावा जितने भी भाव हम में आ रहे हैं वे कर्म के उदय का स्वाद है। अब भूल क्या हो रही कि वह है तो उदय का स्वाद, और हम मान रहे हैं अपना स्वाद, तो ये अज्ञान ही कर्म बंद कराता है। में तो मान लेते
तो वो कह रहे वो मंद भी क्या है, वो उसको लेश्या में घटित किया ना। पद्म पीत शुक्ल में कषाय मंद होती है, कृष्ण नील कापोद में कषाय तीव्र होती है। तो तीव्र और मंद दोनों दशा किसकी है? कि उसी की तो है ना, उसी की तो है। नेचुरल कैसा है? नेचुरल तो वो है स्वभाव में मिलावट होती नहीं, जब मिलावट होता है वो स्वभाव होता नहीं। अनादि से तो हम यही इसी का तो स्वाद ले रहे हैं, कब से ले रहे हैं, अनंत काल हो गए इन भावों का ही स्वाद लेते 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 इन्हीं को अपना मानते 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 यही मैं और ये मेरे ऊपर की जो गाथा, मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ, ये हमारे ही सभी है। ये मान्यता अज्ञान है। ये मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी के, जब तक ये मान्यता रहेगी सारे जगत के जीव अज्ञानी बने रहेंगे। और जब ये मान्यता मिट जाती है कि मैं तो उपयोग स्वरूप हूँ और ये क्रोधाधिक मेरा स्वाद नहीं, ये कर्म के उदय का स्वाद है, तो इसमें मुझे एकत्व नहीं जोड़ना, इसका मुझे स्वामी नहीं बनना, इसका मुझे कर्ता भाव नहीं रखना, इसका मुझे भोक्ता भाव नहीं रखना, मैं इसका क्या हूँ, ये ज्ञाता है। वो आगे की गाथा में कहेंगे आचार्य। अभी तो हमें पता ही नहीं इन बातों का, हम तो सब यही मान रहे हैं। क्या करें? अज्ञानी जो है ना, आप और हम अज्ञानी बने बैठे हुए हैं, हमें पता ही नहीं जो कर्म की दुख अवस्था कर्म की है। सिद्ध भगवान को अनंत सुख है पर इंद्रिय जनित नहीं है, संयोग जनित नहीं है, कर्म की उदयता वाला नहीं है, वो नेचुरल स्वाभाविक सुख है। अनंत ज्ञान है, वो स्वाभाविक ज्ञान है, निरपेक्ष ज्ञान है। और हमें जो सुख मिल रहा है वो इंद्रिय जनित है। भूख लग रही खा लिया, संतोष हो गया, तो वो हम पराधीन है कि स्वाधीन है? गर्मी लग रही पंखा चला लिया, अच्छा लगने लग गया। बड़े अकेले बैठे थे, बोर हो रहे थे, कोई बोलने वाला नहीं था, न जाने कैसे आकुलित हो रहे थे, 2-4 जने आके हंसी मजाक करने लग गए, अच्छा लगने लग गया। तो ये हमारा सुख कैसा है? स्वाधीन है कि पराधीन है? हाँ बस, तो ये कह रही कर्म का स्वाद है। बिना पुण्य के उदय के बाहर की अनुकूलता भी नहीं मिलती है। एक भी अनुकूलता भी, आप हम थोड़ी देर के लिए संतोष से मंदिर में बैठे हैं ना, ये भी हमारे पूर्व पुण्य कर्म का उदय है। और जब उदय विपरीत आ जाता है तो मंदिर में भी जगह नहीं होती है। कोरोना आया था ना, मंदिर भी बंद हो गए, सब हुए कि नहीं हुए बंद? बताओ चलो। बाहर निकलना बंद हो गया, घर में कुंठित तो हो गए, हर व्यक्ति साइकोलॉजिक से ऐसे सबको ये लग रहा था कि अब गए अब गए अब गए अब गए अब गए, क्या है? उधर थोड़ा शांत हुआ तो फिर अभी अनुकूलता भास रही है। क्या? इसलिए राग देश सुख दुखादि कर्म के उदय का स्वाद है। इसका स्वाद है, क्या कहा? इसलिए वह शीत उष्णता की भांति पुद्गल कर्म से भिन्न है और आत्मा से अत्यंत भिन्न है। अज्ञान के कारण आत्मा को उसका भेद ज्ञान न होने से ये जानता है कि यह स्वाद मेरा ही है। तो ये अज्ञानता है। ये स्वाद किसका है? मेरा ही है। ये जो राग देश हो रहे हैं ना, ये स्वाद किसका आया कि मेरे, ये सुख दुख हो रहे हैं ना, ये मैं, कि ये तेरा स्वाद नहीं है। तेरा स्वाद तो निराकुल ज्ञायक जानन जानन और जानन। अब ये बहुत सूक्ष्म बात है भाई। देखो, कर्ता कर्म अधिकार की ये है ना मौलिक गाथा है। ये इन गाथा का रहस्य समझ में आए तो ही मिथ्यात्व संबंधी कर्म का बंध निवारण होता है, नहीं तो चल रहा है। पुण्य पाप में तो चला करेगा, कभी पुण्य बहुत तेज हो जाएगा, पाप कमज़ोर पड़ जाएगा, कभी पाप इतना अधिक हो जाएगा कि पुण्य कमज़ोर पड़ जाएगा। क्यों हो जाता है? भावात्मक पन से क्यों नहीं होता? जीवन में परिवर्तन नहीं आता।
कितना परिवर्तन आ जाता है। कभी पुण्य की अधिकता होती, जब जब पुण्य का भाव अधिक होता है तो कोई गृहस्थी के संसारी के कार्य करने के भाव नहीं आता है। अरे छोड़ो अभी तो ये करेंगे, जैसे पर्वराज पुरुषन पर्व आते हैं ना, तो अभी कोई विकल्प नहीं करना, अभी तो 10 दिन क्या करना आराम। और घर में शादी ब्याह आ जाती है तो फिर क्या क्या विकल्प आते हैं बताओ, है मंदिर, अरे नहीं भैया हम तो दर्शन कर आए, अभी तो हमें बहुत दूसरा काम है। तो फिर वो पूरा उसका पूरा भाव काय में जाएगा, पाप की अधिकता में चला जाएगा और कभी पुण्य की अधिकता में चला जाएगा। ये सब कर्म की अवस्था है। मेरा चैतन्य भगवान आत्मा तो इससे भिन्न है, ये भाव और मैं एक हूँ, ये मान्यता ही मिथ्यात्व की है और इससे ही कर्म का बंध होता है। कौन से बंध की बात कर रहे हैं अपन? मिथ्यात्व संबंधी बंध की चर्चा चल रही है। शांति से इस विषय का हम विचार करें, निर्णय करें कि भाई ये किसका स्वाद है। 36वीं गाथा की टीका में अपन ने कहा था, दृष्टांत दिया था, पहले भी कहा था, श्रीखंड का दृष्टांत जो दिया था कि श्रीखंड दही और शक्कर से मिलकर बनता है ना, मट्ठा और शक्कर मिलाई। अब सामान्य जन तो दोनों के स्वाद को एक मानते हैं कि श्रीखंड का, उन्हें पता ही नहीं कि इसमें क्या है और क्या नहीं, वो तो श्रीखंड नाम से ही। तो भाई श्रीखंड में जो खट्टापन है वो दही का स्वाद है और मीठापन है वो शक्कर का स्वाद है। ये दोनों भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। एक दिखते हैं पर एक नहीं है। ऐसे आत्मा जहाँ ज्ञान है ना वहीं राग उत्पन्न होता है। ज्ञान से रहित वस्तु में राग उत्पन्न नहीं होता। कहाँ? ज्ञान से रहित वस्तु में राग उत्पन्न हो तो जड़ में भी होना चाहिए। बात समझ में आई? सुख दुख कहाँ होता है? जहाँ जीव है वहीं होता है ना, है तो वहीं होता है। पर ये सुख दुख कर्म के उदय का स्वाद है और ज्ञान जीव का निज भाव है। अब ये दोनों ऐसे मिल गए कि हमें लगता है कि ये सब मैं ही हूँ, ये सब मैं ही हूँ, ये सब मैं ही हूँ। अंतर समझ में आया नहीं आया है? क्या स्वाद आ गया? चलो बताओ, ये किसका स्वाद है? ये सुख दुख राग देश आदि कर्म के उदय का स्वाद है और इन सुख दुख और राग देश को जानने वाला जीव है। ये दो है और हम मान रहे हैं ये एक है। बस इसी का नाम अज्ञान है और ये अज्ञान ही बंध का कारण है। स्वाद को मैं मानता है तो उसमें तन्मय, बस तन्मय माना तो उसी में है ना। और भेद ज्ञान समझता है। भेद ज्ञान है तो अब जिसको समझ में आ गए भेद ज्ञान, एक बार समझ लिया कर ये खट्टापन है, ये मीठापन है, ये मीठापन तो अरे भाई शक्कर का है, ये दो चीज़ें। जैसे ही अब धीरे धीरे वो भेद ज्ञानी होता, समझदार हो जाता है। जैसे उसका खट्टा श्रीखंड का, अरे भाई खट्टा, आज मट्ठा खट्टा था, दही जरा खट्टा जम गया। कई लोग ये भी कहते हैं फिर धीरे से कि लगता है कि 2-3 दिन का दही था। क्या कहते हैं? बोलो क्या कहेंगे? खटास ज़्यादा मारेगा तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलो, कहेंगे कि समझने वाले ये 2-3 दिन का मट्ठा था इसलिए इसमें खटास ज़्यादा हो गई है। तो शक्कर ज़्यादा डल जाएगी तो कहेंगे अगर इसमें शक्कर ज़्यादा डल गई इसलिए मीठा हो गया। या फिर ये भी कहेंगे कि ताज़ा था, इसमें ज़्यादा खटास नहीं थी। किस में खटास नहीं थी? दही में ज़्यादा खटास नहीं थी, ताज़ा था इसलिए इसमें ज़्यादा खटास नहीं थी। इसलिए नेचुरल भाव हमारा उपयोग और राग देश सुख दुख कर्म के उदय का स्वाद दोनों दो प्रकार से रहे तो उनमें कोई बंध की व्यवस्था नहीं है, पर दोनों में एक पना माना के बंधन चालू हो जाता है। अब आप और हमको क्या करना है सोच लो, विचार करो क्या करना है। दही, अब देखो दृष्टांत को ध्यान से समझ लेना। श्रीखंड में मिठास खटास मिलकर बना है। अब हम उसकी मिठास को निकालना चाहें तो वो हमारे ताकत के बाहर है।
खटास को निकालना चाहे तो वो मट्ठे को निकालना चाहे तो हमारी ताकत के बाहर है, पर दोनों को भिन्न भिन्न जाने ये हमारी ताकत में है। अब कोई कहे कि नहीं साहब जब ऐसा है तो सुख दुख को निकाल दो, राग द्वेष को निकाल दो, तो ये अभी हमारी ताकत के बाहर है। क्या समझ में आई मेरी बात? ताकत तो मतलब समझे ना, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है कि परिणति में से सुख दुख और राग द्वेष निकल जाए। अभी अगर निकल जाएंगे तो सिद्ध हो जाएंगे, यही क्या हो जाएंगे, भगवान बन जाएंगे इसी समय है। लेकिन हमारी ताकत कितनी है कि हम दो को दो जाने एक न जाने, बस इतनी ताकत है हमारी। और इतना जानते ही मिथ्यात्व का रस टूट जाएगा कि अरे रे मैं तो एक उपयोग स्वरूप हूँ, मुझे तो उपयोग का अनुभव करना चाहिए, मैं राग का अनुभव कर रहा हूँ, ये मेरी भूल है। क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता के कारण राग देशादि का स्वाद शीत उष्णता की भांति ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर भी मानो ज्ञान ही राग देश हो गया हो, इस प्रकार अज्ञानी को भासित होता। ऐसा हमको भासित हो गया कि मेरा तो ज्ञान ही राग हो गया, द्वेष हो गया, सुख रूप हो गया, दुख रूप हो गया, कि नहीं नहीं भाई ज्ञान अलग है और ये सब अलग है। अच्छा, इस मान्यता से एक क्षण भी तो दूर नहीं रहा आज तक। तो यही तो अखंड पाप अनादि का चल रहा है जीव के अंदर। कौन सा क्षण ऐसा जिसमें हम बंधन से रहित हो रहे हैं? चलो बताओ। हमें भ्रम हो गया कि मंदिर आ गए, अब हमें कर्म का बंध नहीं बंध रहा, भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमें कर्म का बंध नहीं बंध रहा है, स्वाध्याय कर रहे हैं, हम कर्म का बंध नहीं बंध रहा। ये हमें भ्रम हो गया, और बंधन से रहित एक क्षण के लिए नहीं हुए। तो इन बातों को समझे बिना अनंत जीवन बिता दिया। सारा जगत नहीं समझ पाता इन बातों को। इन बातों को भूलकर बाहर बाहर में ही उलझ जाता है और भेद ज्ञान के अभाव में सम्यक से वंचित रह जाता है। क्या करे जी? फिर पता ही नहीं कि ज्ञान है, इसलिए ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है, एक समय की पर्याय भिन्न है? कौन जाने इन बातों को भाई। स्वाध्याय वाले जब इस भिन्नता को न समझे तो जो सुनने में ही जिसके नहीं आई वो क्या समझे? चलो बताओ मेरे को, इन बातों को कौन समझे है? और सारा जगत इन बातों को समझे बिना ज्ञानी हो गए। बात समझ में आई कि नहीं? इन बातों को समझे बिना कर्मबंध से अपने को मुक्त मान बैठे कि भाई ये भी तो एक भ्रम है ना, ये भी एक भ्रम ही है ना। इस भ्रम का निवारण करो। जैसे दृष्टांत किया था कि शीत और उष्णता पुद्गल से अभिन्न है और जीव से भिन्न है। शीत उष्णता का अनुभव जीव से अभिन्न है और पुद्गल से भिन्न है ना। ऐसे कर्म के उदय का परिणाम जीव से भिन्न है, किससे भिन्न है? और उस पुद्गल से अभिन्न है। किससे? कर्म से अभिन्न है और जीव से भिन्न है, इसका स्वाद है। और जीव ज्ञान से अभिन्न है और सुख दुख राग आदि से भिन्न है। ये अंतर का भेद विज्ञान है। ये समझना तो पड़ेगा। शांति से बैठ के इसका निर्णय करो, बस और कुछ नहीं करना। क्योंकि एक क्षण भी हम बोलो कौन सा क्षण हम सुख दुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं? किस क्षण हमें राग देश नहीं हो रहा है? एक क्षण भी नहीं, एक क्षण भी नहीं, एक क्षण। ये जनवाणी सुनते सुनते कोई बात अच्छी लगे तो बहुत बढ़िया, कहीं नहीं लगे तो करे कि कैसी बात। तो यहाँ भी तो राग देश ही चलता है। बात समझा ना? किसी को सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं, कोई नहीं समझ में आ रहे तो कुंठित तो हो रहे हैं। तो ये भी तो है कि भैया ये परिणाम और ये जानने वाला परिणाम
ये दो है, ये एक नहीं। इन दो में एक की अनुभूति का नाम ही अज्ञान है, और उस अज्ञान से निवारण करने के लिए जिनवाणी माता हमें उपदेश दे रही है। सूक्ष्म भेद विज्ञान है भाई। वो कहते हैं ना, सुई का जो छेद होता है ना, बहुत कई तो मोटी सुई होती है। कौन सी होती है? मोटी सुई होती है ना, नंबर चलते हैं सुई के अंदर भी, 2 नंबर के, 4 नंबर के, 10 नंबर के, 20 नंबर, क्योंकि अलग अलग चीज़ें को सीते हैं ना, तो उस टोले तो एक बड़ी का छेद होता है कितना, तो उसमें जरा सी देर करी और धागा पुआ जाता है, क्या है। और एक बिल्कुल सूक्ष्म होती है, तो उसमें अगर स्थूल दृष्टि से डाला जाए और सूझ नहीं रहा हो है, और वो सोचे कि मैं डाल दूं, तो उसकी ताकत नहीं है, उसकी ताकत नहीं है। उसकी दृष्टि में पर ठीक हो और उसको बिल्कुल पेनी करे, तब जाकर वो धागा हुआ है। बस आजकल तो इनका उपयोग ही नहीं होता है ना, बहुत कम उपयोग हो गया। पुराने घर में, पहले समय में तो आप और हमारे समय में तो घर घर में कोई सिलाई मशीन थोड़ी थी, कपड़े फटते तो काई से सीते थे। आज तो जरा सा लगाते में शर्म आ जाए कि नहीं कैसे करेंगे। पहले तो दिखते रहते थे टाके, तो भी खेला करता था। तो दादी कहते, तो कहते बेटा पौधे मेरे से नहीं दिख रहा। दादी जी क्या कहते थे, ये जरा सुई पौधे ना तो बेटा, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारे बुजुर्ग हो गए। और पुराने समय में तो चूल्हे जलते थे, तो धुएं से आँखों में, बहुल्यता के लोगों के आँखों में काजबिन मोतियाबिन बुजुर्ग अवस्था में सारी आँखें खराब हो जाती थी। आजकल ये प्रकार अभी नए सिरे से ये चीज़ नहीं चल रही है, धुआं नहीं जाता आँखों में, इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध है सबके ये। तो वो कहते हैं, ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये सम्यक्त का छेद इतना सूक्ष्म है कि हम इसमें जब तक दृष्टि सूक्ष्म नहीं करेंगे कि ये इसमें पोआने वाला नहीं। और एक बार धागा अंदर डल गया, सूत्र पहाड़ की गाथा जो कहते हैं आचार्य कुंकुन देव ने अष्टपहाड़ में कहा, ये धागा सहित अगर सुई हो, गिरे भन उपवन माही। अगर वो सुई में धागा डल गया और वो सुई भवन में गिरे या उपवन में गिरे, भवन यानी घर में गिर जाए, मकान में गिर जाए, उपवन यानी जंगल में गिर जाए, तो भी बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है। क्यों पकड़ में आ जाती है कि उसमें धागा पड़ा हुआ है। और खाली सुई हो तो दिखती नहीं है। वन में घर में गिर जाए तो ढूंढते फिरो, सुई कहाँ, सुई कहाँ, सुई कहाँ कहाँ। वो तो पाँव में चुभे तब पता लगता है कि सुई यहाँ थी है। ऐसे कहते हैं कि सम्यक्त के अंदर जिन सूत्र से अगर ये पिरो दिया जाए तो कहीं भी चला जाए, ये फट से पकड़ में आ जाता है कि ओह ये मेरा स्वभाव है। और जिन सूत्र ही नहीं हमने पिरोए तो फिर क्या है, गिरे पड़े, राग का ही स्वाद ले रहे हैं, दुख का ही स्वाद ले रहे हैं, दुख में सुख की कल्पना करके बैठे हैं, राग को ही धर्म मान के बैठे हुए हैं। राग ही मैं हूँ, राग ही मेरा है, मैं ही राग का करता हूँ, मैं ही राग का भोगता हूँ। इन भावों में बहते बहते अनंत काल बीत गए और मिथ्यात्व का त्याग हुआ नहीं और कर्मबद्ध होते ही चले गए। अब अगर हमें कर्मबंध से रहित होना है तो ऐसा भेद विज्ञान हृदय में करना है। ज्ञान ही राग देश हो गया। इस प्रकार अज्ञानी को भाषित होता है, इसलिए यह मानता है कि मैं रागी हूँ, मैं देशी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ। इसके इत्यादि इत्यादि में जितना भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? जो ऊपर में 29 बोल कहे वो सब इसमें घटित कर सकते हैं। मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। भाई कर्म के उदय के स्वाद को तू अपना स्वाद मान रहा है। भोग भूमि के अंदर मैंने पहले भी दृष्टांत दिया था
कि जो भोग भूमि के मनुष्य होते हैं, भोग भूमि के जो जीव होते हैं, चाहे वो तिरंच हो या पशु, उनकी कषाय मंद ही रहती है। मंद कषाय रहती है। क्यों रहती है? उदय मंद है तो मंद भाव चल रहा है। क्या चल रहा है? अब वो मंद भाव को वो अपना मान रहा, तो वहां भी अज्ञानी है। कषाय तो मंद है। और नरकों में क्या होता है? नरकों में क्या होता है? कषाय तीव्र है, वहां उदय तीव्र है। किसका तीव्र है? वहां तीव्र ही है, प्रसंग ही ऐसे बनते हैं, ऐसे ही प्रसंग बनते हैं। वहां तीव्र ही कषाय। क्यों तीव्र क्यों है? कर्म का उदय है। इसको ये ऊपर में लिखा ना कि ये उदय कर्म के उदय का स्वाद है। किसका स्वाद है? क्या कर सकते हैं? इसलिए नरकों में भाई अकृत्रिम चैत्यालय है, क्या है, लेकिन फिर भी कभी दर्शन नहीं कर सकता, नारकी नहीं कर सकता है। भाव भी नहीं आता, नहीं आता। भवन व्यापी में इतने देव ये बने हुए मंदिर बने हैं, लेकिन जितनी आराधना अन्य करते हैं उतनी आराधना वे नहीं कर पाते। क्यों? कषायों का वेग है। भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए तो अज्ञान कहलाया। और भेद ज्ञान होते ही ये क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। अज्ञान से कर्म बंध होता है तो ज्ञान से कर्म बंध का निवारण होता है। क्यों भाई? उसका तो सही है। रात होने से अंधकार फैलता है तो दिन होने से प्रकाश फैलेगा। यही तो उसका तो दृष्टांत है ना। क्या है बताओ? जैसा अंधेरा क्यों है? तो क्या रात है, रात में तो अंधेरा ही रहेगा। और सब ये उजाला क्यों है? कि भाई ये दिन है। अब दिन में अंधेरा हो जाए तो फिर दिन कौन कहेगा? और रात में प्रकाश हो जाए तो फिर रात कौन कहेगा? अज्ञान से कर्म का बंध होता है तो होता ही है। अब अज्ञान से कर्म झड़ जाए तो फिर उसे अज्ञान कौन कहेगा? और ज्ञान से कर्म का बंध हो जाए तो फिर उसे ज्ञान कौन कहेगा? ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान हो, मिथ्यात्व संबंधी लेना भी है, या जिसकी पॉइंट चल रहा है उसी को मुख्य करना। ऐसे बंदा ये नहीं साहब, हम दो द्रव्य में भिन्नता जानते हैं, स्वभाव प्रभाव में हम भेद ज्ञान कर चुके हैं, ज्ञान को ही अपना मानते हैं। रागादिक में अपनापन नहीं है, रागादिक का कर्तापन नहीं, रागादिक का भोक्ता नहीं, रागादिक में स्वामित्व तो नहीं है। तो फिर कर्म का मिथ्यात्व का बंध कैसे होगा? और हो रहा है तो तूने माना कहाँ? तेरी मान्यता में भूल है फिर। और कई जीव इस प्रकार दो को एक मानते हैं और एक ही करते हैं और अपने आप को मान लेते हैं कि हमें तो कर्म बंध से छूट रहे हैं, कर्म बंध से छूट रहे हैं, कर्म बंध से छूट रहे हैं। ये तुम्हारी मान्यता से कोई कर्म बंध थोड़ा छूटे। कर्म बंध से छूटने का भाव अलग है और कर्म बंध से छूटना अलग है। क्या है? कर्म बंध से छूटने का भाव अलग है और कर्म बंध से छूटना अलग है। भाव तो मिथ्या दृष्टियों को भी आता है, तीव्र मिथ्या दृष्टियों को भी आता है, गृहित मिथ्या दृष्टि को भी कर्म से छूटने का भाव आता है। वो भी ये भगवान, अन्य मत वाले अपने भगवान के सामने, हे भगवान सारे जगत को सुखी कर देना, किसी को कोई कर्म बंध न हो, किसी का बुरा न हो, वो भी ऐसे विचार कर लेते हैं। लेकिन ये उपयोग और ये राग, ये दो चीज, अब दो को एक अनुभव करेंगे तो क्या कहलाएंगे? अज्ञान। जो कल अपन ने दृष्टांत दिया था कि सोना और पीतल दो एक में मिले हुए होने पर जो सोने को सोना और पीतल को पीतल जाने, क्या वह तो ज्ञानी कहलाता है, यानी समझदार कहलाता है।
पीतल सोना मिल गया उससे नुकसान नहीं, नुकसान तो कहाँ से, अज्ञानी तो कब कहलाएगा कि वो एक मान ले, अज्ञानी कब कहलाएगा, चलो बताओ। मिले हुए से अज्ञानी हो गया कि नहीं हुआ? ऐसे राग और ज्ञान दो चीज है, एक कर्म का स्वाद, एक और जीव का स्वभाव है। अब जीव के स्वभाव और कर्म के स्वाद को एक माने तो अज्ञानी, और दोनों को भिन्न भिन्न जाने तो ज्ञानी। एक में एक मिलाना नहीं, ये ज्ञानपना है, एकत्व नहीं जोड़ना। कहीं नहीं मिलेगी भैया ये बात, मात्र समय सार जैसे महान ग्रंथादि राज में, अध्यात्म आचार्य भगवंतों के ग्रंथों में ये सारी बातें हैं, है ना। और नहीं तो बस, इसलिए इसमें तो बहुत रहस्य छिपा हुआ, क्या जितना कहें कितनी बात है, कोई नहीं समझते। सब राग में ही धर्म मान के बैठे और संतुष्ट हो रहे हैं। इसलिए भारेल जी ने अपने लाइन में लिख दिया कि राग भाव में धर्म मानना, मतलब राग और आत्मा को एक मानना, और इस राग से आत्मा का भला होना मानना, ये राग ही मुक्ति का कारण है ऐसा मानना, ये सब मिथ्यात्व है। शुभ भाव की ये बात है तो फिर अशुभ भाव की तो बात क्या, वहाँ तो अनंत बंधन है ही। वहाँ से उभर कर ये आए, अब धीरे 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 समझे, अलग अलग चीजें थी। कई चीजें तो भिन्न भिन्न चीज का भिन्न भिन्न स्वाद है, लेकिन मानते एक है। हाँ, अपन तो जो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं वही है। घर में आइसक्रीम जमाया हो, कुल्फी जमाई हो, और उसमें अनेक अनेक चीज डाली जाती है, कितनी चीज जाती है, और सबको एक रूप अनुभव किया जाता है। कैसा? लेकिन क्या सब एक है क्या? दूध से बनी चीज दूध रूप है। अब उसके अंदर जो जो चीज नई नई है, कोई सेक्रीन डालता है, कोई मसाला डालता है, कोई न जाने क्या क्या डालता है, और सबको एक। अरे भाई, फिर कोई कहता नहीं भैया मुझे तो ओरिजिनल स्वाद चाहिए, मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, आप तो ओरिजिनल बनाओ, खाली दूध की बनाओ। तो फिर दूध का स्वाद कैसा आएगा? क्यों? जैसा है वैसे ही आएगा ना। ऐसे कह रहे कि ये मिली हुई चीज़ों का स्वाद नहीं, ये तो अनादि से ले रहे हैं अपन। देखो मैं अपन ने अभी ऊपर में साधु समाधि भावना पढ़ी अपन ने, कि कौन सा कार्य इस जीव ने नहीं किया, धार्मिक कार्य भी कौन से इस जीव ने नहीं किए। भगवान की भक्ति, पूजा, दया, दान, व्रत, शील, संयम क्या नहीं पाला इसने अनंत काल के अंदर, लेकिन न किया तो ये भेद ज्ञान नहीं किया। भेद ज्ञान एक सूत्र बस ये है, उपयोग में राग भाव स्वभाव भाव से भिन्न है। राग का जो अनुभव है वो कर्म के उदय का स्वाद है, और ये जो जान रहा है ये मैं जीव हूँ, ये दोनों में भिन्नता है, मुझे एक का भाषित नहीं होना चाहिए। और जो भिन्न है, अभी कहा ना कि भाई जब अब तो हमें ओरिजिनल स्वाद चाहिए, क्या चाहिए? ये काजू ने, बादाम ने, ये अनेक चीज़ें जो इसमें कुछ आइसक्रीम डाली, नहीं हमें तो ओरिजिनल चाहिए हमें तो। लेकिन क्या करें, अज्ञानियों को इनका स्वाद इतना प्रसन्न हो गया कि निज स्वाद अच्छा, राग का स्वाद हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया कि ज्ञान का स्वाद ही नहीं ले पाते। कौन सा स्वाद महत्वपूर्ण हो गया? राग। बिना राग के क्या मजा भैया? अरे भैया अनंत को देख लो, सिद्ध भगवान को देख लो भाई, बिना राग के अनंत काल निकालेंगे तो दुख रूप निकालेंगे कि आनंद रूप निकालेंगे?
और हमने बिना राग के एक समय भी व्यतीत नहीं किया तो दुख रूप निकला कि सुख रूप निकला? हमने बिना राग के एक समय भी व्यतीत नहीं किया तो हमने आज तक का दुख पाया कि सुख पाया? और भगवान बिना राग के अनंत काल निकालेंगे तो वे दुख पाएंगे कि सुख पाएंगे कि सुख पाएंगे? भिन्न जानकर भिन्न करना, पहले भिन्न जानना पहले नंबर का पुरुषार्थ और भिन्न करना दूसरे नंबर का पुरुषार्थ। जिनने भिन्न जाना वे ही भिन्न कर पाएंगे। कौन? जिनने भिन्न जाना वे भिन्न कर पाएंगे, जो जाने ही नहीं वो भिन्न कैसे कर पाएंगे? ऐसे ही जिनवाणी अभी हमें जानने की बात समझा रही है कि तुम इन दोनों को भिन्न भिन्न जानो, इनमें एकत्वता मत करो। और फिर धीरे धीरे जितना जितना ज्ञान का रस आएगा, ज्ञान ज्ञान में एकाग्र होगा, गुणस्थान बढ़ते चले जाएंगे। और फिर गुणस्थान में जब श्रेणी चढ़ने लग जाएगा और श्रेणी चढ़ते हुए जब पूर्णता को प्राप्त होगा तो राग बिल्कुल अलग और ज्ञान बिल्कुल अलग। कर्ताधिक भेद मिटाऊं और रागाधिक दूर भगाऊं, कर दूर रागाधिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं, बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल्य ही, चरित्र छाई आज चलूं। एक क्रम है। अब जीव सोचे मिथ्यात्व तो गया नहीं और मेरी अप्रत्याख्यान चली जाए, प्रत्याख्यान चली जाए, क्यों है? सारे जीव इसी में लगे पड़े हुए, बाहुल्यता से हो। अगर शांति से बैठ के इस चीज का निर्णय करें तो उन्हें खबर लगती है कि अपन भ्रांति कहाँ पैदा कर रहे हैं। सब इसी में संतुष्ट, राग और ज्ञान की एकता में मस्त हुए जा रहे हैं। उन्हें अंदर जरा सा भी नहीं ये है कि भाई क्या है। और मन माफिक अर्थ निकाल लेते हैं। कोई राग का अर्थ खाली अशुभ राग निकालता है। क्या निकालता है? अशुभ राग दूर हो गया ना, घरगृहस्थी का राग दूर हो गया ना, बाहर राग दूर हो गया ना, तो वो सोचते हैं कि अपन तो निर्मल हो गए, पवित्र हो गए। अरे भाई, जब तक तेरी मान्यता मनुष्य बनकर भी कई बार ये अकेला जंगलों में रहा, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई कुछ नहीं था, तो वहाँ भी इसका राग टूट गया। टूट गया मतलब वो उस समय का हो, अभिप्राय में तो वहाँ भी बना हुआ है। और एक इंद्री बन गया। कौन रिश्तेदार किसको निमंत्रण देने जाता है कि तुम आओ भैया, आज मैं अकेला हूँ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ मेरे पास। और एक पेड़ का एक पौधा यहाँ और एक पेड़ का पौधा यहाँ, ये दोनों पेड़ के पौधे यहाँ लगे हुए हैं, बिल्कुल निकट में है, तो आपस में चर्चा तो करते होंगे थोड़ी देर के लिए, कुछ ना कुछ तो बात करते होंगे। क्यों? पता है, आ रही बात समझ में नहीं आ रही जी। सोचता ये भाव, अरे भैया, ये भाव में रहते तुझे ये खबर लगना चाहिए कि कर्म का स्वाद है और ये मेरा चैतन्य, ये मेरा स्वाद है, ये अलग है और मैं अलग हूं। बस ऐसी भेदता प्रकट हो तो उपयोग बार बार कहाँ आएगा? अपने ज्ञान पे आएगा। उसको वो आचार्य देव ने जो दृष्टांत दिया ऊपर में अपन ने कहा था कि जहाज का पंछी, भयानक बहुत बड़ा समुद्र हो और किनारे से जहाज पे कोई निकल गया और उसमें एक पंछी बैठा हुआ था है, और बीच मझधार में गया। अब वो समुद्र से, क्योंकि न इधर छोड़ न इधर छोड़, न चारों तरफ पानी पानी है, तो वो उड़ेगा भी थोड़ी देर के लिए और फिर आके बैठेगा कहाँ पे? वो जहाज पे आके बैठना है, उसको दूसरी जगह जाना कहाँ है? और वो जहाज पे बैठेगा तो ही किनारे लगेगा, और अगर जहाज को छोड़ दिया तो कहीं भी गिर पड़ के मर जाएगा, पानी में गिर डूब जाएगा। ऐसे ज्ञानियों का उपयोग भिन्नता जानने के बाद स्वरूप में स्थिरता न रहे तो उपयोग भटकता भी है, पर फिर आके कहाँ टिकता है कि वो अपने में ही टिक जाता। ओह, मेरा चैतन्य भगवान आत्मा तो ऐसा है क्या? इस प्रकार अज्ञानी जीव राग देश आदि का कर्ता होता है। इस प्रकार अज्ञानी जीव राग देश आदि का कर्ता होता है और ज्ञानी जीव
राग द्वेष आदि का कर्ता नहीं होता, क्योंकि वो पुद्गल का स्वाद जानकर अपने ज्ञान को अपना जानता है, और अज्ञानी राग द्वेष युक्त ज्ञान को एकमेक जानता है। जो एकमेक जानता है वो कर्ता होता है, और जो कर्ता होता है वो कर्म बंद करता है, और जो एकमेक नहीं जानकर ज्ञाता होता है वो ज्ञाता कर्म बंध से रहित होता है। ऐसी पवित्र बात इस परम महान उपकारक समय सार जैसे ग्रंथ में भगवंत तीर्थंकरों की वाणी, आचार्य कुंकुम भगवंत की वाणी है, आप हमें सुनने और पढ़ने को मिली है। तो हमें बहुत पुरुषार्थ करके इस बात को समझकर अपने ज्ञान का निवारण करना चाहिए। इसी कार्य में लगे ये मंगल भावना।